नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 का दूसरा क्वेश्चन से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तब हम यहाँ पर हल लिखते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। यहाँ पर लिख देते हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, अर्थात एक आपको लॉजिक बताते हैं इससे पहले। ठीक है, देखिए आपका दिया हुआ 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा A=BQ+R प्रमेयिका के सूत्र से। ठीक है, तो आप ये देखिए क्योंकि स्थान पर तो ये है, ठीक है, लेकिन B के स्थान पर 6 दिख रहा है आपको सम में, B के स्थान पर 6 दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अर्थात B=6 जो A के मान से छोटा होगा। ठीक है, अतः R B से छोटा होगा, जो R का मान होगा B से छोटा, 6 से छोटा होगा, तब संभावित क्षेत्रफल हो जाएगा क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो जाएंगे, यानी कितने केस 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 केस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 केस, तब यहाँ पर लिखोगे तब केस 1, आप केस 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, R क्या रहेंगे 0, तो प्रमेयिका लिखो, प्रमेयिका के सूत्र से ये आप लिख देंगे। तो सूत्र क्या होता है प्रमेयिका का, A=BQ+R होता है। ठीक है, A=BQ+R होता है। आप रख दीजिए यहाँ पर B का मान, आप यहाँ पता देखिए, यहाँ पर B का मान B=6 है, 6 रख दीजिए यहाँ पर, और Q का मान वैसे रख दीजिए, और R=0। ठीक है, और तब क्या हो जाए A=BQ, ये आ गया। देखिए ये आपका एक सम है, ये क्या है सम। देखिए यहाँ पर ये 6 है, 6 में किसी भी विषम का गुणा करेंगे तो सम ही आ जाएगा। मान लीजिए क्यों है, क्योंकि स्थान पर हम कोई भी विषम या रख देते हैं या सम रख देते हैं तो सम ही आएगा। चलो देखते हैं, 6 यहाँ पर 6 2 रख देंगे, 6 दूनी के 12, 6 3 रख देंगे, 6 3 18। देखिए यहाँ पर 6 सेम है, यानी सम संख्या दोनों है। इधर देखिए सम संख्या ये है, सम संख्या का सम संख्या में गुणा होगा तो सम संख्या आएगा, सम संख्या का अगर विषम में गुणा होगा तो भी सम संख्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, अर्थात ये सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, केस 2 में R क्या रखेंगे, दूसरा केस क्या है 1, R=1, तो A=BQ+R से आपको करना है। ठीक है, तो A=B के स्थान पर 6 रख दीजिए, आपको 6 दिया गया है। Q+R के स्थान पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ये आपका हो गया। देखिए ये आपको बता दिया गया था, ये क्या है सम संख्या है, और ये एक क्या है विषम संख्या होती है ना। तो जब सम, यहाँ पर लिखिए जब सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ा जाता है तब विषम संख्या प्राप्त होती है।
ठीक है। जब सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ा जाता है तो विषम संख्या प्राप्त होती है। देखिए ये सम संख्या है, अभी यहाँ पर बताया गया था सम संख्या है और ये क्या है, विषम है। तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विषम संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी और ये सम संख्या, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब केस 2 में चलते हैं। केस 3 में 2 तो हो गया। केस 2 हो गया। केस 3 आपको बताना है। अब केस 3 है r = 3 रखना है, 2 रखना है, सॉरी r = 2 रखना है। a = bq + r से a रखेंगे, b के स्थान पर 6 रखेंगे, 6q + r के स्थान पर 2 रखना है। ठीक है, अब देखिए ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। जब सम सम मिलते हैं तो सम हो जाते हैं। ठीक, जब सम संख्या और सम संख्या जुड़ते हैं आपस में तो सम संख्या बनाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये सम संख्या। ठीक है, सम संख्या हो जाएगा। देखिए ये आपको पहले बता दिया गया था केस 1 में कि ये क्या है, सम संख्या है और 2 भी एक सम संख्या होती है। जब सम सम जुड़ेंगे दोनों तो सम संख्या बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। केस 3 में देखिए, सॉरी ये केस 3 था, अब ये केस 4 होगा। केस 4 r = 3 रखेंगे तो a = bq + r से a = bq + r से तो a b के स्थान पर 6, q + r के स्थान पर 3। अब ये देखिए आप, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। ठीक है, तो सम और विषम जब जुड़ते हैं, यानी सम प्लस विषम जुड़ते हैं तो बनाते हैं सम संख्या, विषम बनाते हैं, विषम संख्या बनाते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, विषम संख्या बनाते हैं। अब केस 5 में आते हैं, r = 4 रखते हैं। ठीक है, a = bq + r से a = b के स्थान पर 6 है, q के स्थान पर q रखेंगे, r के स्थान पर 4 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, सॉरी ये भी सम संख्या है और सम सम मिलकर क्या बनाते हैं, सम संख्या बनाते हैं। ठीक है, सम संख्या, ये भी सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए सम संख्या ये है 6q और ये 4 भी एक सम संख्या होती है। तो सम सम जब संख्या मिलती हैं तो सम संख्या बनाती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब केस 6 में देखिए r = 5 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो a = bq + r से करेंगे प्रमेयिका से। अब यहाँ पर देखते हैं a = b के स्थान पर 6, q r के स्थान पर 5। देखिए ये सम संख्या है और ये विषम, 5 विषम संख्या होती है। जब दोनों जुड़ जाएंगी, जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, विषम संख्या बनाते हैं, विषम संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 3 हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, अतः, अब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर से, अतः कोई भी धनात्मक विषम
अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, होता है। ये आपका ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये संख्या का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकाल के स्तंभों की अधिकतम संख्या आपको बतानी है। हम यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखिए परेड में सदस्यों की संख्या 616 और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड करना है। आर्मी बैंड मार्च करना है। ठीक है, मार्च करना है तो क्या करेंगे, 616 और 32 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसका चलिए निकालते हैं इसका एलसीएफ। यहाँ पर लिखिए हम जानते हैं कि 616 32 से बड़ी संख्या है। 616 32 से बड़ी संख्या है, इसलिए 616 की तरफ बड़ा और 32। ठीक है, इसको लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र इसमें लगाएंगे का प्रयोग करने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, A=BQ+R। ठीक है, जहाँ 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा R का मान, और R का मान से बड़ा होगा B का मान। ठीक है, ये होता है प्रमेयिका का सूत्र। चलिए आपको इसको बताते हैं भाग विधि से मासा। पहले यहीं पर देखिए बता रहे हैं मासा भाग विधि से। 32 में आपको भाग देना है 616 का। ठीक है, 32 का भाग देंगे, 61 है, दो संख्या है यहाँ पर, दो संख्या लेंगे। 32 दूना के 64 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए एक बार यहाँ पर करेंगे और 32 लिख देंगे। ठीक है, घटाएंगे
जाना ही रहा, इधर से एक हासिल लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गए, 9 आएगा। इधर देखिए 5 बचा, 5 में से 3 गए, 2 हो जाएगा। इधर ये वाली संख्या आपको उतार लेनी है 6। 296 हुआ, 296, ठीक है। फिर आप भाग देंगे इसको, 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 8, 9 त्रिक 27, 28, 288 आएगा। घटाइए इसको आप, 8 आएगा यहाँ पर, 0 0 0, ठीक है। 8 आ जाएगा, यानी 8 शेषफल आया ये। तो यहाँ पर लिखिए, आपको पहले बता दिया गया था यहाँ पर ये क्या होता है, भाज्य होता है। भाज्य क्या है, ये भाज्य है, ये ए होगा, ठीक है। ये क्या होगा, बी होगा, ये होगा क्यू होगा ये, और ये आर होगा शेषफल, ठीक है। तो भाज्य क्या है, ए के स्थान पर 616 है, तो आप यहाँ पर 616 लिखेंगे। 616 इक्वल टू, बी के स्थान पर 32 है, 32 लिखेंगे, गुणे क्यू के स्थान पर 19 है, 19 आप लिख देंगे, अब प्लस 8 कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं चरण 1, इसको लिखते हैं चरण 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखना है, चूँकि शेषफल 0 यानी शून्य नहीं है, इसलिए प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने पर ये लिख दीजिए आप, फिर से इसका प्रयोग करना। देखिए यहाँ पर जब तक r इक्वल टू 0 नहीं आ जाता, जब तक अब हमें इसको करना होता है, ठीक है। अब ये जो 8 आया था शेषफल, इसको आपको यहाँ पर लेना है भाजक के रूप में, ठीक है। और जो जिससे हम भाग दे रहे थे पहले, उसको आपको यहाँ पर भाज्य में ले आना है, ठीक है। यहाँ ले आना, अब भाग देना, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा, 32 आएगा, 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो होगा, जो भाग दे रहा है, यानी ये भाजक है, भाजक क्या होगा, बी। ये 32 जो भाज्य है यहाँ पर ये ए हो जाएगा, और ये क्यों जो है भागफल है, 4 आया भागफल, और आर शेषफल 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे कि 32 इक्वल टू, बी के स्थान पर क्या है 8, और क्यू के स्थान पर है 4 प्लस 0, ठीक है। लिखना है आपको, अतः शेषफल शून्य है तब 616 और 32 का HCF 8 होगा। 8 इसलिए होगा क्योंकि 8 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है, जिस भी संख्या से भाग देते हैं वो उसका हो जाता है आप HCF, ठीक है। यानी 8 होगा इसका शेषफल, लिखेंगे आप यहाँ पर, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये आपको लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।